बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम थाइमस ग्लैंड को एक्सप्लेन कर देंगे। यानी इससे पहले हमने थायराइड ग्लैंड को एक्सप्लेन किया, अब हम थाइमस को एक्सप्लेन कर देंगे। थाइमस की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि थाइमस इज़ अ स्मॉल ऑर्गन दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स फंक्शंस बोथ इन इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका इम्यून सिस्टम में भी रोल्स है और एंडोक्राइन यानी ये हार्मोन भी रिलीज़ कर देता है और उस हार्मोन का एक अपना फंक्शन है और इम्यून सिस्टम को ये डेवलप कर देता है, उसमें भी इसका रोल है। उसकी लोकेशन किधर है, ये ग्लैंड किधर पे लोकेट होती है, यानी बॉडी में ये किस रीजन में इसकी लोकेशन है। थाइमस इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट रीजन, यानी चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। जो ब्रेस्ट बोन है उसकी बिहाइंड पे, यानी इधर हमने ब्रेस्ट बोन शो नहीं किया, ये लंग्स यानी ये रीजन उसके पीछे उसके बिहाइंड पोर्शन में आता है, बिलो थायराइड ग्लैंड। अब इधर पे ये थायराइड ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड के नीचे और ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड सरफेस है, थायराइड ग्लैंड से बिलो है रीजन में। इन फ्रंट ऑफ ट्रीकिया, ये 1.5 है, यानी ट्रीकिया जो लंग्स को इसकी एंट्री हुई इस ट्रीकिया के फ्रंट पोर्शन पे इसकी लोकेशन है। अब उसकी यानी ये टू लोब्स पे डिवाइड है, राइट और लेफ्ट लोब, यानी ये इसका राइट लोब है और लेफ्ट ये इसमें लोब्यूल्स है। अब इसकी जब क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये कैप्सूल टाइप है और ये बाहर इसका कॉर्टेक्स रीजन है और इनर जो है वो मेडुला है, मेडुला रीजन। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, ये उसका डायग्राम है। अब उसकी वेट क्या है, ये 10 to 15 ग्राम उसका वेट है। अब उसमें हम ये भी एक्सप्लेन कर देंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम में इसका रोल है, यानी ये लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम में यानी ये जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट, उसमें ये क्या करते हैं कि इस सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प कर देते और इस सेल्स को ये मैच्योर कर देते ताकि ये टी सेल्स, उसका रोल इम्यून सिस्टम में। अब इम्यून सिस्टम एक डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है और बॉडी के यानी उसकी इन्फेक्शन से यानी डिजीज़ कंडीशन से उसकी प्रोटेक्शन कर देती है। अब जब इस ग्लैंड का लिम्फेटिक सिस्टम में रोल से, अब हमने लिम्फेटिक सिस्टम को भी जानना है, उसके बारे में हमने जानकारी लेनी कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स टिश्यू, यानी ये ऑर्गन वेसल उसका ग्रुप है जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन कर दे किस चीज़ से, इन्फेक्शन से, एंड कीप अ हेल्थी बैलेंस ऑफ फ्लूइड थ्रू आउट योर बॉडी। यानी आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें उसका अहम रोल है। अब उसमें कौन से ऑर्गन इंक्लूड है, उसमें आपकी बोन मैरो है जो इस सेल्स की प्रोडक्शन कर देता है, उसमें आपका थाइमस ग्लैंड है जो इस सेल्स की मैच्योरेशन करता है और लिम्फ नोड ये भी उसमें इन्वॉल्व है। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन तो हमने एक्सप्लेन की कि लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के एक अहम पार्ट है। प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन और एंड डिस्ट्रॉय ओल्ड एबनॉर्मल सेल्स है वो आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है, यानी बॉडी को जिस सेल्स की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें उसकी सिक्रीशन हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे थाइमस ग्लैंड की। अब उसमें थाइमस में सिक्रीशन कुछ इस तरह है कि इसका हमने बताया कि एक एंडोक्राइन फंक्शन है और एक लिम्फोइड है। एंडोक्राइन में उसमें जो हार्मोन है थाइमोसिन, थाइमिन, और थाइमोसिन का क्या फंक्शन है कि ये टी सेल को स्टिमुलेट कर देता है। जब ये टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट कर देता है तो ये इम्यून सिस्टम को यानी उसका पार्ट है। उधर पे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एक्सेलरेट लिम्फोपोइसिस, यानी उधर पे सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है टी लिम्फोसाइट। अब थाइमिन को हम ये दूसरा हार्मोन है, थाइमिन को हम थाइमोपोइटिन कहते हैं। थाइमोपोइटिन का क्या रोल है, थाइमिन का ये हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फ्यूल द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स, आल्सो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट हार्मोन्स, टू स्टिमुलेट हार्मोन यानी उसको सिक्रीशन कहते हैं, और ग्लैंड को भी ये स्टिमुलेट कर देते हैं। अब लिम्फोइड फंक्शन उनका क्या है, लिम्फोइड में ये है कि ये इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है और दूसरा ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस, ये लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट की बात करें कि ये बोन मैरो में इसकी प्रोडक्शन होती है और फिर ये थाइमस ग्लैंड में उसकी मैच्योरेशन होती है। अब जब टी लिम्फोसाइट की बोन मैरो में
उसके प्रोडक्शन होती है, तो बोन मेरो से पहले वो कौन से आर्गन से उसकी यानी जेनेसिस शुरू होती है। हमने ये भी जानकारी लेनी कि बोन मेरो से पहले ये किस रीजन में ये सेल उसकी फॉर्मेशन होती थी। अब उसको टी सेल लैम्पोपोइसिस कहते हैं। When the development of human being, the development of blood cell from which organ first of all, जब ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हो रही थी तो सबसे पहले कौन से ऑर्गन में इस सेल की फॉर्मेशन होती थी। ये अब हमको पता है कि जो एम्ब्रियो स्टेज में एक यॉक सैक होता है। यॉक सैक एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो से उसकी अटैचमेंट हो। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो ये यॉक सैक उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं, तो इसमें ये उसका अहम रोल है, उसमें हेल्प उसका एक अहम रोल है। अब इस यॉक सेल के अंदर इस सेल्स की सबसे पहले फॉर्मेशन होती है। ब्लड फॉर्मिंग सेल फर्स्ट ओरिजिनेट इन द यॉक सेक्स बिफोर, यानी एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है तो ये यॉक सेक भी डिसअपेयर होता है ना, ये गायब हो जाता है। उसके डिसअपेरेंस से पहले इधर के ये जो सेल्स है, हम टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं कि इसकी जेनेसिस किस तरह होती है। यॉक सेक से ये फिर लेवर में ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि वो एम्ब्रियो से तो फिर ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो लेवर डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो फिर ये सेल्स इस यॉक सेक से लेवर में ट्रांसफ़र होते हैं। अब लेवर भी तो डेवलपिंग स्टेज में, लेवर से कुछ सेल्स स्प्लीन में चले जाते हैं और कुछ सेल्स फिर स्प्लीन से और लेवर से दोनों बोन मेरो में शिफ्ट होते हैं। अब ये सारा प्रोसेस बोन मेरो में फिर होता है, यानी blood forming cell first originate in the yolk sacs before the disappearance of yolk sacs. These cells shift to liver. अब इस लेवर में, यानी ये लेवर भी तो डेवलपमेंट स्टेज में है, क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है, यानी बर्थ से पहले। Liver also play a role in the development of blood cell. At the time of birth, most of the hematopoiesis occur in the bone marrow. फिर वो बोन मेरो में और प्रोसेस होता है, यानी बर्थ के बाद। अब उसमें किस तरह, इन द बोन मेरो देयर आर स्पेशल सेल्स, उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल उसको कहते हैं। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो बोन मेरो में एरिथ्रोसाइट होते हैं जो सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट, या ये स्टेम सेल्स है या नहीं है। तो फिर हमने सबसे पहले स्टेम सेल्स और एरिथ्रोब्लास्ट को जाना है कि स्टेम सेल कौन से है, एरिथ्रोब्लास्ट कौन से है। अब स्टेम सेल्स और एरिथ्रोब्लास्ट में हम इस तरह डिफ्रेंशिएशन, यानी इस तरह डिफरेंस महसूस कर देंगे कि एरिथ्रोब्लास्ट जब एक कल्चर डिश में उसको डालते और उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते, यानी टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट और इस तरह उसकी पीएच और सारी रिक्वायरमेंट। अब वो एरिथ्रोब्लास्ट उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आरबीसी में होते हैं, यानी इससे ये एक प्रिकर्सर का रोल प्ले करता है, इससे आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। जिस तरह इससे आरबीसी की फॉर्मेशन होगी, एट द एंड ये एरिथ्रोब्लास्ट ख़त्म होगी, यानी फिनिश होगी। अब इसके बजाय, यानी इससे अगर हम स्टेम सेल को कंपेयर करें, स्टेम सेल में क्या प्रोसेस होता है, स्टेम सेल इससे भी एरिथ्रोब्लास्ट, यानी अगर ये इसकी फॉर्मेशन इससे हो जाए तो इससे पहले स्टेम सेल और 2 सेल में डिवाइड होता है। इन दोनों में से एक से एरिथ्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है और एक सेल दोबारा स्टेम सेल में ऐड होता है, यानी इसको कांस्टेंट रखता है। उसको एरिथ्रोब्लास्ट की तरह नहीं है कि जिससे उसके आरबीसी की फॉर्मेशन और ये खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, इस तरह स्टेम सेल नहीं है। स्टेम सेल पहले 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर एक से आरबीसी की प्रोडक्शन होती है एरिथ्रोब्लास्ट से, फिर दूसरा जो है इसमें ऐड होता है, यानी इसकी जो पॉपुलेशन है उसको कांस्टेंट रखता है। इस तरह ये स्टेम सेल है, ये पहले 2 में डिवाइड होता है, 2 सेल्स में। अब इसमें से एक से
आरबीसी की प्रोडक्शन इस तरह होती है। ये दूसरा इसमें दोबारा ऐड होता है इस तरीके से, यानी इस तरह ये इसमें स्टेम सेल में डिफरेंस है, स्टेम और एरिथ्रोब्लास्ट में। अब इसमें हम इधर तक आए थे कि बोन मैरो तक, यानी एम्ब्रियो से यानी यॉर्क सेक से लीवर में ट्रांसफ़र होते हैं और फिर लीवर से स्प्लीन में, और फिर स्प्लीन और लीवर से दोनों से बोन मैरो में ट्रांसप्लांट होता है, यानी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बोन मैरो में होती है। अब बोन मैरो में क्या होता है कि उसमें ये जो स्टेम सेल्स है, यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, हम उसका नाम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। अब फिर ये लिम्फॉइड और माइलॉइड सेल में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स और माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। अब इन दोनों से एक से यानी लिम्फॉइड सेल बनते हैं, यही जो लिम्फेटिक सिस्टम में उसका रोल है, यानी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और इस तरह यानी जो किलर सेल है उसकी फॉर्मेशन उससे होती है। और दूसरी माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से आरबीसी, प्लेटलेट्स, ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यानी ऑल जो वाइट डब्ल्यूबीसी उसकी फॉर्मेशन इससे होती है एक्सेप्ट लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल ये उसके फॉर्मेशन करता है। फिर ये सेल्स थाइमस में चले जाते हैं, यानी टी लिम्फोसाइट तक। यानी ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है हमने टी लिम्फोसाइट तक है कि इसकी ओरिजिनेशन किस रीजन से है। अब ये जब थाइमस ग्लैंड फिर उसकी मैच्योरेशन करता है कि किस तरह वो लिम्फेटिक सिस्टम में अपना रोल प्ले कर दे। अब ये उसका लिम्फॉइड फंक्शन है थाइमस ग्लैंड का, कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन द बोन मैरो प्रोसेस इनटू टी लिम्फोसाइट इन थाइमस। यानी वो हमने सारा वो इसलिए एक्सप्लेन किया कि इसकी बोन मैरो से उसकी प्रोडक्शन किस रीजन से होती है, यानी उसका ये जो ओरिजिनेशन है वो किस रीजन से शुरू होता है। तो वो हमने एक्सप्लेन की कि एम्ब्रियो से वो जो यॉर्क सेक से फिर लीवर से फिर स्प्लीन में, और फिर लीवर और स्प्लीन से दोनों में बोन मैरो, और बोन मैरो में वो के कौन कौन से सेल से, यानी जो इस रीजन में यानी बोन मैरो से, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से और माइलॉइड से, फिर इस तरीके से ये सारा उससे रिलीज़ होता है। और ये हमने थाइमस ग्लैंड को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम और जो इससे रिलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन कर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हम लेक्चर बनाएंगे वो आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे।